हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं आईक्यू क्लासेस। मैं आपका टीचर नंदिनी कुमार और आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th वर्णिका हिंदी भाग 2, जिसका मैं पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव, पूरे वर्णिका का ऑब्जेक्टिव मैं इसमें अपलोड कर दिया है। आप लोग इसको देखिए और पढ़िए और अपने एग्ज़ाम का तैयारी कितना हो चुका है उसका टेस्ट लगा करके आप लोग अपनी क्वालिटी को जांच कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है मंगम्मा, जहाँ से पहला क्वेश्चन है मंगम्मा क्या बेचती थी। पूछ रहा है क्वेश्चन कि मंगम्मा क्या बेचती थी, तो आपको पता होना चाहिए कि मंगम्मा जो है दही बेचती थी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। कहानीकार, ठीक है ना। दही वाली मंगम्मा का कहानीकार कौन है, मतलब कहानीकार, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मंगम्मा का कहानी जो है उसका प्रमुख पात्र ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई पड़ रहा है, जो मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, मतलब कि दही वाली मंगम्मा जो है वो कहाँ से है। तो बेंगलुरु से है, ठीक है ना। कहाँ से है? बेंगलुरु से। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मंगम्मा जो है इसे शिक्षा हमें बहुओं को अर्थात पतोहों को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी 4 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 4। एक मंगम्मा, एक उसकी पतोहू नजम्मा, ठीक है, और उसके बाद में था इसका एक बेटा, उसका एक पोता, 4 लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक में। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, मैं आपका बाय नंदिनी सर, यूट्यूब आईक्यू क्लासेस नंदिनी सर। अगर आपको मेरे द्वारा यह वीडियो आपके हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, आगे चलते हैं। कथाकार को बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। बोल रहा है कथाकार की पत्नी को, जिसे मंगम्मा माँ जी कहा करते थे, उसे कौन सा वस्तु दिया करती थी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दही, मतलब मंगम्मा जो है दही बेचने का काम करती थी। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो दही वाली जो मंगम्मा है वह कन्नड़ भाषा, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ में रची हुई कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। ठीक है ना, तो दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक बी आर नारायण है। कौन है? बी आर नारायण है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा मंगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, मंगम्मा का पौत्र था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन रंगप्पा मंगम्मा के गांव का ही एक जुआरी लड़का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। तो मंगम्मा बोल रहा है कि मंगम्मा और नजम्मा सास पुतोह जो अलग हो गई थी, उन दोनों को झगड़ा मिटा करके साथ में लाने का प्रयास कौन किया। तो उसका पोता, मंगम्मा का पोता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी। तो कथावाचक को मंगम्मा माँ जी कहती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है। दही वाली मंगम्मा कथावाचक बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बोल रहा है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी। कौन थी? अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी, जो लड़ाई करने के बाद भी जो है वह पैसा के लोभ से सास को अपनी सभी परिवार जो है मिल के रहना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, इसलिए उसे अधिक बुद्धिमान बताया गया है। मंगम्मा प्रतिदिन प्रतिनिधित्व करती थी एक ग्रामीण महिला का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बहू की दशा कैसी थी। तो बहू की दशा मगरमच्छ की तरह हो गई थी। कैसी? बहू की दशा जो है मगरमच्छ की तरह हो गई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किससे। तो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है माँ, मतलब कि मंगू से। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगू किस कहानी की पात्र है। ठीक है ना, तो मंगू जो है माँ, ऑप्शन नंबर डी कहानी का पात्र है। माँ कहानी का कहानीकार कौन है। तो माँ कहानी का कहानीकार है ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि माँ के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर।
ठीक है। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू, वही लड़की है मंगू, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू जो है पागल और गूंगी लड़की थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा, ठीक है ना। तो मंगू कैसी लड़की थी? मंगू पागल और गूंगी लड़की थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ जो है गुजराती भाषा में रचित कहानी है। आपसे पूछेगा कि माँ जो है किस भाषा में रचित कहानी, तो रचित कहानी है, तो माँ जो है गुजराती भाषा में रचित कहानी। याद रखेंगे अच्छे से, एग्जाम में आएगा, आप बना करके आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ईश्वर पेटलिगर की रचना क्या है? खून की सगाई। ईश्वर पेटलिगर की रचना जो है खून की सगाई है। अगला बोल रहा है कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया? तो माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलिगर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माँ कहानी में कौन पागल था? तो माँ कहानी में मंगू जो है लड़की पागल थी। अगला क्वेश्चन है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? कुसुम को। कुसुम जो है मंगू के गांव बगल का ही लड़की है, वह ठीक होकर के आई, तब जो है इसे अस्पताल ले जाने का सलाह मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मंगू की उम्र कितना था? आप खुद बता सकते हैं कि मंगू की उम्र कितना था। 12 वर्ष था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? मंगू की माँ को 2 पुत्र थे। पुत्र की पूछा तो 2 पुत्र थे, ठीक है। संतान पूछेगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। अगला है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? व्यवहार और कुशल हैं, ठीक है ना। पूछ रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? तो व्यवहार कुशल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कहानी का प्रथम पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माँ। कहानी का प्रथम पात्र कौन है? तो माँ। आगे चलते हैं। बोल रहा है इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकते हैं, किसकी उक्ति है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाज के लोगों की। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकते हैं, किसकी उक्ति है? समाज के लोगों की। अगला क्वेश्चन है मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग जन्मजात से ही था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो माँ जी जो है मंगू को अस्पताल में जब भर्ती करके आ गई तो वह खुद जो है पागल हो गई थी। क्या हो गई थी? वह खुद जो है पागल हो गई थी। आगे देखते हैं। आप लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 4 नगर में। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो पपाती जो है मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। अगला है नगर कहानी का कहानीकार कौन है? नगर कहानी का कहानीकार सुजाता है, ठीक है। आप अच्छे से याद रखना कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो सुजाता हो जाएगा। आगे सुनते हैं। अगला है कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो सुजाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर बी पपाती हो जाएगा। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया? तो नगर कहानी में मदुरै कहानी जो तमिलनाडु में पड़ता है उसका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल्ली अम्मा की पुत्री कौन थी? तो बल्ली अम्मा की पुत्री पपाती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए इसका मतलब क्लास 10th के बच्चे हैं। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे PDF के लिए टेलीग्राम चैनल द IQ क्लासेस से ज्वाइन होइए। और अभी तक आप इसके पूरे चैप्टर को कहानी को नहीं देखें तो जाकर के यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए IQ क्लासेस बाय वर्णिका, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 पूरी वर्णिका का चैप्टर पढ़ा दिया गया है और वहाँ अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। फॉलो मी फेसबुक, फाइंड PDF IQ क्लासेस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। पूछेगा सुजाता का पूरा नाम क्या था? तो एस रंगराजन, ठीक है। आगे चलते हैं। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नगर कहानी की किस रचना से संकलित है? तो नगर कहानी आधुनिक तमिल कहानियों से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? नगर जो है आधुनिक तमिल कहानियों से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के जमुना द्वारा अनुदित रचना है। तो के जमुना द्वारा अनुदित नगर जो है उनके द्वारा अनुवादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है नगर कहानी में संदेश दिया गया किस चीज़ का? तो नगर कहानी में नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। क्या? नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि नारियाँ सब शिक्षित होगी
तब जो है अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को सही तरह से दिखा उखा सकती है और इलाज मतलब अच्छे से संभाल सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पपाती कौन थे? तो पपाती बल्ली अम्मा अम्मा की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बल्ली अम्मा की अच्छी शिक्षा के कारण। ठीक है ना, बल्ली अम्मा अगर शिक्षित रहती तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? तो अस्पताल में भर्ती करनी है, तो मतलब कि बड़े डॉक्टर पपाती के संदर्भ में क्या बोल के गए थे? तो इसे भर्ती करने के लिए, एडमिट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं, धरती कब तक घूमेगी, 5वां चैप्टर है। सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सावर दैया इसके लेखक है, सावर दैया। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो नारी की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के कवि है? तो धरती कब तक घूमेगी यह राजस्थानी भाषा के कवि है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? मतलब धरती कब तक घूमेगी इसका अनुवाद करने वाले कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल दास नागर। ठीक है, सॉरी इसमें से कोई नहीं है। अगला हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी जिसका संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से। कहाँ से? यह जो संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से यह संकलित है। ठीक है, और इसका जो अनुवादक करता है सावर दैया खुद अनुवाद करता है। ठीक है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता जो है 50-50 रुपये देने की बात सुन करके घर छोड़ करके चली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीता को कितने पुत्र थे? सीता को 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण और बिज्जू। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का नाम था, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था। अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी हो गई थी? सीता की हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम राधा था, जो बड़ा बेटा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? तो 50 रुपये प्रति माह देने के लिए कहा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? तो सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीता कितने कितने दिन तक लड़के के पास रहती थी? 1 महीना अपने तीनों बेटे के यहाँ रहती थी। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, सीता अपने को मानती है, सीता अपने को भिखारिन मानती है। जब उसे रोटी के लिए, खाना के लिए महीने का बांध दिया गया तब वो समझती कि मेरे को भिखारिन जैसा हाल यहाँ पे हो गया है, और उसे बचपन वाला कहानी याद आता है, माय माय रोटी दे। ठीक है, तो इसलिए सीता जो है अपने आप को भिखारिन समझती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला चैप्टर है ढाते विश्वास से, जिसमें लक्ष्मी का कहानी आता है। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार हैं सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतकोड़ी होता। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो ढाते विश्वास कहानी में महानदी जो हमारा उड़ीसा में उसका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ढाते विश्वास किस भाषा में रचित है कहानी है? तो ढाते विश्वास जो उड़ीसा का कहानी तो उड़िया भाषा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी एक दीन महिला, मतलब कि गरीब महिला थी, औरत थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी? तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? उड़ीसा की आपदा पर आधारित यह कहानी है। ऑप्शन नंबर सी। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया? बोल रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानंदा। ठीक है, आगे देखते हैं, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो लक्ष्मी के गांव के समीप मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? बोल रहा है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए
गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दलेई बांध को। गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो गुण निधि कटक से लौटा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो हो जाएगा आपका गुण निधि। अगला हो जाएगा इसमें बोल रहा है कि कौन स्वयं दल के साथ, हाँ, बांध की मरम्मत में लगा था। तो स्वयं दल निर्माण किया था गुण निधि ने, तो वही जो है बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप देखते हो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें। आप PDF पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल द IQ क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इन नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़िए। और ये आपका लास्ट हो गया IQ क्लासेस मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10 हिंदी पढ़ने का भाग 2 ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस IQ क्लासेस तैयारी के लिए नंबर 1 चल रहा है अभी। बाय नंदिनी सर, थैंक यू। आप लोग देखते वहाँ तक पहुँच गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और आप अच्छे से तैयारी करते रहें।